हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने दो तरह के गुलाब जामुन बनाए हैं, एक गोल तो दूसरा ओवल शेप का। जो ओवल शेप का है उसमें मैंने रबड़ी की फीलिंग भी डाली है। जैसे कि त्योहारों का टाइम चल रहा है तो मीठा तो बनता ही है, तो मैंने सोचा चलो गुलाब जामुन की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, और अगर मेरे आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने खोए के 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि मैं 2 तरह के गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो एक पैकेट मेरा 350 ग्राम का है। इसे अच्छे से हम कद्दूकस कर लेंगे और अपने हाथों से इसे 15 से 20 मिनट तक मुझे नीड करना है, मथना है, जिससे कि जितना आप इसे मलोगे तो आपके गुलाब जामुन उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके रेडी होंगे। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे 20 ग्राम पनीर भी ले लिया है। इसे कद्दूकस कर लेंगे और इसी में खोए में हम मिला देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है और 1 स्पून मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर का यूज़ किया है, कम से कम 5 स्पून, और लुक वार्म मिल्क का भी यूज़ किया है, टोटल 4 से 5 स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक डो रेडी कर लेंगे, एकदम चिकना डो बनाएंगे। और जैसे ही हमारा डो रेडी हो जाएगा तो इसे हम ढक देंगे किसी कपड़े से 10 मिनट के लिए। अब बॉल्स रेडी कर लेते हैं गुलाब जामुन के लिए। तो आप जैसे हथेली से इसको रब करोगे, गोल गोल बनाओगे तो ये अपने आप ही स्मूथ बनता जाएगा। तो याद रखना इसमें कोई क्रैक का निशान ना हो, नहीं तो फ्राई करते हुए ये एकदम फट जाएंगे। तो ये देखिए मेरे सारे गुलाब जामुन जो गोल शेप में थे वो बन रहे हैं और कोई क्रैक का निशान भी नहीं है इनमें, एकदम स्मूथ बने के रेडी हो गई हैं। तो अब चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुगर 2 बाउल ले ली है और इसी के साथ ही उसी बाउल से मैंने 4 बाउल पानी डाल दिया है। तो मुझे यहाँ पे चाशनी रेडी करनी है, शुगर सिरप बनाना है। जैसे चीनी हमारी अच्छे से घुल जाएगी तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कार्डेमन जो है 10 से 12 वो डाल दिए, साथ ही केसर भी पंखुड़ियाँ भी डाल दी हैं मैंने। फ्लेम को यहाँ पे हाई कर रखा है। जैसे ही 1 बाउल आया तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो देखिए हमारी चाशनी भी अब रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे एक वॉक ले ली है तो गुलाब जामुन फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप भर के देसी घी लिया है। आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। और मेरे जो घी का जो टेम्परेचर था वो एकदम लो था, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, तो एकदम ठीक ठीक था, मीडियम। तो मैंने अपने गुलाब जामुन थे वो धीरे करके इसमें डाल दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक हल्का सा डाला था, जिससे कि वो धीरे धीरे, अगर आपके गुलाब जामुन जब धीरे धीरे ऊपर आएँ तो इसका मतलब आपका जो गुलाब जामुन का जो डो बना है वो एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने फोर्क की हेल्प से धीरे धीरे इनको तले से हटाया था और ये अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। और फिर मैंने दोनों वॉक की जो हैंडल थे उसे अच्छे से पकड़ के इसे देखो ऐसे मैं घुमा रही हूँ, जिससे कि वो घूम रहे हैं चारों तरफ। और जैसे एक ब्राउन कलर इसमें आएगा तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी, जब तक एक अच्छा कलर इसमें ना आ जाए। तो इसे अब फोर्क की हेल्प से हम चलाते रहेंगे। इसे बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं है, अगर आप रोकोगे तो ये एक ही जगह चिपक जाएंगे। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन का जो साइज़ था वो भी बढ़ता जा रहा है। और जब हम इसे चाशनी में भी डालेंगे तो ये और डबल साइज़ के हो जाएंगे। तो ये देखिए इनका कलर भी अब चेंज होता जा रहा है। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही कर रखा है, ज़्यादा हाई पे ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर तक सेकेंगे नहीं। तो इसे हमें काफ़ी चलाते रहना है जब तक एक अच्छा कलर ना आ जाए, और पलटते भी रहना जिसकी सारी साइडें इसकी अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो चारों तरफ से काफ़ी ब्राउन हो चुके हैं, एक अच्छा कलर इनमें आ गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं।
और जो बाकी के बचे थे गुलाब जामुन वो भी हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा घी है वो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, एकदम मीडियम है। इसे दोनों हैंडल से पकड़ के इसे घुमाएंगे जिससे कि गुलाब जामुन आराम से मतलब तली को छोड़ दें। और ये देखिए मैंने सारे ही गुलाब जामुन ऐसे ही रेडी कर लिए थे। और मेरी चाशनी भी एकदम ना ज़्यादा वो गर्म थी ना ज़्यादा ठंडी, तो उसका टेम्परेचर भी चाशनी का एकदम सही है। तो अब ये जैसे ही मैं निकालूंगी मैं चाशनी के अंदर इसको डाल दूंगी। तो याद रखना कि चाशनी ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी, एकदम आपकी फिंगर उसमें आराम से जैसे आ जाए, तो ऐसा ही आपको टेम्परेचर। तो मैंने सारे गुलाब जामुन इसमें एक एक करके डाल दिए हैं। तो ये तो हमारे सर्कल वाले रेडी हो गए थे गोल। अब हम ओवल शेप के बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस था। मैंने 350 ग्राम खोया लिया और 20 ग्राम मैंने पनीर ले लिया और 1 स्पून इलायची और 5 से 6 जो मतलब हमारा ऑल पर्पस फ्लावर था। सेम प्रोसेस वही चलेगा। इसे अच्छे से नीट करेंगे 15 से 20 मिनट तक। और इसकी जो शेप है वो हम ओवल शेप की देंगे। तो इनको भी मैंने डाल दिया है इसमें एक एक करके। एकदम आपको हल्के हाथों से फॉर्क की हेल्प से ऊपर नीचे करना है जिससे कि सब पे एक अच्छा कलर आ जाए। जैसे ही ब्राउन होंगे तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। तो बाकी के भी जो थे मेरे वो भी सब इसमें डाल देते हैं। अब मैंने यहाँ पे शुगर सिरप में डाल दिया है। कम से कम आपको 5 से 6 घंटे के लिए शुगर सिरप में से डालना है। तो अब मैंने जो रबड़ी तैयार कर रखी थी खोए की, वो बीच में से इसको कट करते हुए, पूरा कट नहीं करना, बस बीच में थोड़ा सा कट करते हुए इसमें मैंने रबड़ी डाल दी है। तो मेरे गोल गुलाब जामुन भी रेडी हो गए थे और ये जो रबड़ी वाले गुलाब जामुन है ये भी अब रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर हल्का सा मैंने पिस्ते को बारीक चॉप कर लिया था, तो वो भी गार्निश में अच्छे के लिए लगा दिया है। अब इसे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। हमारे गुलाब जामुन अब रेडी हो गए। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। ये इतने अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुए थे और इतने जूसी भी बने थे कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी। शुगर सिरप भी एकदम परफेक्ट था। तो मैं आपको बीच में से कट करके भी दिखाऊंगी कि देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। एकदम बाजार जैसे हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। इसे कट करते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने स्पॉन्जी बन के रेडी हुए हैं ये।
और इतने जूसी हैं। तो अब मैंने जो गोल बनाए थे वो भी अब चेक करते हैं। तो अब त्योहारों का टाइम है, तो आप बनाइए अपने घर पे। आपके घर पे जो भी आए रिश्तेदार उन्हें भी खिलाइए। अब जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो इसे भी कट करते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कि कितने आराम से ये कट गया है और इतने जालीदार भी बने थे, अंदर इतना जूसी है ये।